हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सरस्वती माता ने लक्ष्मी जी और गंगा मैया को दिया श्राप। माता सरस्वती हिंदू धर्म की देवी हैं। वे ज्ञान, विद्या, कला और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। सरस्वती का रूप सफ़ेद वस्त्र में होता है और उनके हाथ में वीणा और अक्षमाला होती है। वे ब्रह्मा की पुत्री हैं और त्रिदेवों की एकादशी मानी जाती हैं। सरस्वती देवी विद्या की प्रेरणा और संचालन करती है और उन्हें शिक्षा और ज्ञान की देवी माना जाता है। वे संगीत, कला, साहित्य और विज्ञान में अधिक प्रेरित करती हैं। सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है, जिसमें विद्यालयों और कला संस्थानों में उनकी पूजा की जाती है। वे विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों की आध्यात्मिक उन्नति और सफलता के लिए आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता सरस्वती की पौराणिक कहानी हमें हिंदू धर्म के पुराणों में मिलती है। एक समय की बात है, देवों और असुरों के बीच भयंकर संग्राम चल रहा था। असुरों के शक्तिशाली राजा ब्रह्मासुर ने अपनी शक्ति से देवों को पराजित किया और स्वर्ग का अधिपति बन गया। इस समय में ब्रह्मासुर ने अपनी दुर्बलता के कारण देवों का प्रभु बनने का सपना देखा। उसने अपनी देवी के साथ तपस्या की और ईश्वर को ब्रह्मा से भी ऊपर स्थान प्राप्त किया। इस समय में देवों की परेशानी बढ़ गई और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उन्हें सरस्वती के साथ संधि करने की सलाह दी। विष्णु ने उसे उसके साथ तीर्थ स्थान में आकर अपनी समस्त शक्ति का त्याग किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मासुर का वध किया और देवों को पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त कराया। इस प्रकार माता सरस्वती ने अपनी शक्ति को समर्पित करके धर्म की रक्षा की और देवों को पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त करवाया। इस कारण वह विद्या, कला और बुद्धि की देवी के रूप में पूजी जाती है। क्रोध से भरी माँ सरस्वती ने गंगा पर क्रोध करने के लिए प्रहार करना चाहा। ये अनर्थ देखकर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वे उन दोनों के बीच में आ गई। लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया, जिससे देवी गंगा तो शांत हो गई, किंतु सरस्वती का क्रोध और बढ़ गया और सरस्वती ने लक्ष्मी को भी गंगा की सहायिका मानते हुए उनका अपमान किया और उन्हें बीच में आने की वजह से वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया। सरस्वती के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी तुरंत तुलसी के पौधे में बदल गई। माँ गंगा ये देखकर बहुत गुस्सा हुई कि उनकी वजह से लक्ष्मी जी को भी ये सब सहना पड़ा। निर्दोष लक्ष्मी को इस प्रकार श्राप का भागी बनते देख गंगा ने भी क्रोध में आकर सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। सरस्वती भी पीछे नहीं रही और दुखी सरस्वती ने भी गंगा को नदी बनने और मानवों की अस्थियां ढोने का श्राप दे दिया। उसके बाद जब विष्णु जी वापस आए तो उन्हें झगड़े और श्राप की सारी कहानी पता चली। साथ ही लक्ष्मी को पौधे में बदला देख उन्हें असीम दुख हुआ। देवी लक्ष्मी के शांत स्वभाव और सूझबूझ के कारण उन्होंने उन्हीं को अपनी पत्नी के रूप में अपने पास रखना उचित समझा। यह सोचकर कि ऐसी स्थिति पुनः आ सकती है, उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। अलगाव की अपरिहार्य स्थिति से व्यवस्थित होकर वे दोनों डरपोक स्वरों में क्षमा मांगने लगी और शाप का शीघ्र निवारण करने के लिए कहने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों के पापों की धोने के लिए अवतरित होगी और यह नदी के रूप में स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक में तिपथगा होकर बहेगी। साथ ही वे अंश रूप में उनके चरणों में, परमपिता ब्रह्मा के कमंडल में और महादेव की जटाओं में भी रहेगी और सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर ही बहेगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ रहेगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करेगी। साथ ही उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का भी पाणी ग्रहण किया। कहा जाता है कि तब से ही गंगा और सरस्वती एक दूसरे के श्राप के कारण पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही हैं और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।